डोनाल्ड ट्रंप की एक और करामात, यूटा के रिपब्लिकन सेनेटर माइक ली ने इंट्रोड्यूस किया डिफंड एक्ट 2025, यानी कि डिसएंगेजिंग एंटायरली फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस डिबैकल। ये यूएन को डिबैकल ही बोल रहे हैं, यानी कि यूएस पूरी तरीके से यूनाइटेड नेशंस को छोड़ देगा। क्या मतलब है इसका? पहला, यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, उसे बंद कर दिया जाएगा। एम्प्लॉयज को बोला जाएगा चलो निकलो यहां से, और वहां काम कर रहे हर फॉरेन नेशनल की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। दूसरा, जो भी पैसे यूएस अब तक यूनाइटेड नेशंस को देता था कंपलसरी या वॉलंटरी बेसिस पे, वो देना बंद कर देगा। तीसरा, यूएस यूएन से एसोसिएटेड हर ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशलाइज्ड एजेंसी को छोड़ देगा, जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह वगैरह। और चौथा, यूएस की फोर्सेस यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। अब ये स्टेप इतना ज्यादा एक्सट्रीम है कि इसका इंप्लीमेंटेशन मुश्किल है। यूएस में इंटरनली इसके अगेंस्ट वॉइसेस उठेंगी, बट अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तो इट विल बी अ डिजास्टर, क्योंकि फिर इसके फॉलो ऑन इफेक्ट्स में देखने को मिलेगा कि बहुत सी कंट्रीज यूएस की तरह यूनाइटेड नेशंस को छोड़ने का प्रोसेस शुरू कर देंगी। आपको याद दिला दूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी वर्ल्ड पीस एस्टैब्लिश करने के लिए, बट यूएस ने इसे ज्वाइन नहीं किया। यूएस का बोलना था कि हम तो राजा हैं, हम तो बाप हैं, लीग ऑफ नेशंस के कानून तो बाकी देशों पर अप्लाई होंगे, और उसका रिजल्ट हुआ वर्ल्ड वॉर 2। जर्मनी को रोक नहीं पाया यूएस। बट डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी शायद ये विजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रख सकता। उन्हें तो शायद ये लगता है कि मैं तो 78 साल का हो गया हूं, कुछ सालों में चला जाऊंगा, उसके बाद दुनिया जिए या मरे, मुझे क्या। एटलीस्ट उनके पॉलिसी स्टेप्स तो ऐसे ही लग रहे हैं। आपकी इस टॉपिक के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा।